तो फाइनली यार दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है सक्सेसफुल, एक अनसक्सेसफुल। जब आप फैमिली मैन बन जाते हो तब की बात कर रहा हूँ। अब वो सक्सेसफुल कैसे बनते हैं, अनसक्सेसफुल कैसे रह जाते हैं, इन सारी चीज़ों का हम आगे वीडियो में पता चलेगा। उससे पहले मैं तुम्हें छोटी सी कहानी बताता हूँ। देयर वाज द डे, एक दिन था, बारात का टाइम था। हमारे नाना जी एक जगह इनविटेशन में जा रहे थे, ठीक, मतलब आमंत्रण आया था उनका, तो वहीं जा रहे थे। तो वो जाने से पहले ना दो लोगों के बारे में बता रहे थे। एक मतलब दोनों नाना जी ही थे, उनके दूर के कोई रिश्तेदार थे, भाई थे उनके। तो एक जन थे तो MBBS डॉक्टर थे और एक जन थे तो उनकी किराने की दुकान थी। तो जो MBBS डॉक्टर जो नाना जी थे उनकी इतनी बड़ाई कर रहे थे, उनको ऐसे सल्यूट कर रहे थे लाइक ही वॉज प्राइम मिनिस्टर, समझ रहे हो बात को। और जो किराने की दुकान पे बंदा है उसको ऐसे मतलब एज कॉमन पर्सन की तरह, भले हैं दोनों भाई लेकिन एक कॉमन पर्सन की तरह उनसे तौला जा रहा था। एक चीज़ मेरे माइंड में फीड हो गई कि यहाँ अगर रहना है तो सक्सेसफुल तो होना पड़ेगा भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर नेम और फेम अर्न करना है और सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी बनानी है तो ये चीज़ तो करनी पड़ेगी, समझ रहे हो बात को। तो डिपेंड तुम पे करता है कि तुम्हें कौन से वाले नाना जी बनना है, वो जो MBBS डॉक्टर है या फिर जो किराने की दुकान है उनकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं है, समझ रहे हो बात को। मैं उन्हें ह्यूमिलिएट नहीं कर रहा हूँ उस कैरेक्टर को, मैं ये बोल रहा हूँ कि आखिरकार क्या चीज़ की कि वो MBBS डॉक्टर बन गए, क्या चीज़ की उन्होंने कि किराने की दुकान खोले। ठीक है, दोनों सेम फैमिली कंडीशन, सेम चीज़ थी, सेम स्कूल से पढ़े, लेकिन क्या चीज़ ऐसी थी जो टिप कर गई उनको, वो आगे बढ़ गए और वो नीचे रह गए। ठीक है, इन सारी चीज़ों में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें इस तैयारी के दौरान, तैयारी के दिनों में जो चीज़ें करनी चाहिए थी, क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, क्या चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट थी, समझ रहे हो बात को। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ गए वो और वो पीछे रह गए। मैं तुम्हारे साथ 3 ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ जो कि तुम्हारी प्रिपरेशन को रियून कर देंगी, रियून मतलब ख़त्म कर देंगी। ठीक है, समझ रहे हो बात को। ये चीज़ तो ज़रूरी है कि कैसे तैयारी करना है, लेकिन ये चीज़ किसी को नहीं पता कि तैयारी में क्या क्या अड़चनें आती हैं और क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रख करके करना है। क्योंकि ये चीज़ अगर तुम्हें पता चल गई कि क्या नहीं करना है तो वैसे ही पता चल जाएगा कि क्या करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रथम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरदार जी एजुकेशन में। दोस्तों, जो आपके प्रिपरेशन को बर्बाद कर देगा वो सबसे पहली चीज होती है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन 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 क्या है ये प्रोक्रेस्टिनेशन? प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टाल मटोली। टाल मटोली समझते हो ना, कि हमारा मन बिल्कुल नहीं करता, मतलब हमें पता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है लेकिन हम टाले जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी यार। आई हैव फेस्ड दिस। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ और तुम किसी भी बड़े सक्सेसफुल इंसान से पूछ लो, प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बहुत बड़ी बीमारी है और इसे हमें हटाना पड़ेगा अगर लाइफ में कुछ करना है तब। क्योंकि अगर कोई तुम्हें काम करना है और तुम टाले जा रहे हो कि कल करना, तो कहाँ से वो काम कंप्लीट होगा। अब देखो, तैयारी के दौरान हमारे पास क्या क्या प्रोक्रेस्टिनेशन आते हैं। जैसे आज मूड नहीं यार, मन नहीं कर रहा, कल पढ़ लेंगे। ठीक है, आज पता नहीं क्यों आज गर्लफ्रेंड से बात नहीं हुई, आज बाबू सोना से बात नहीं हुई तो मूड खराब है। ठीक है, देखो रिलेशनशिप जरूरी है लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी तुम्हारी सक्सेस है। क्योंकि अगर सक्सेस आएगी तभी बाबू सोना तुम्हारी आएगी, नहीं तो उसकी तो शादी किसी और से। ठीक है ना, फिर लगाना तुम वो स्टेटस की साला हम शरीफ के शरीफ बैठे रहे और कोई चोर आके हमारी मोहब्बत को उड़ा के लेके चले गए। ठीक है, तो यही स्टोरी के लायक रह जाओगे। तो सबसे पहले जरूरी तो सक्सेस है। ठीक है, उसे अचीव करोगे तभी जाके तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिलेगी। ठीक है, फिर क्या प्रोक्रेस्टिनेशन रहता है, समझ नहीं आ रहा टॉपिक क्या पढ़ें, ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि क्या टॉपिक पढ़ें, ये कंफ्यूजन रहता है। और इसके वजह से हमें आलस पैदा होती है तो हम पढ़ते नहीं हैं। माहौल नहीं मिल रहा यार, घर में पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लाइब्रेरी में शोर हो रहा है, कहाँ पढ़े, माहौल नहीं मिल रहा आज के टाइम पे। रात को सो नहीं पाया, अरे यार रात को सो नहीं पाया, नींद कंप्लीट कर लेता हूँ, दोपहर की नींद ले लेता हूँ, जरूरी है यार, सभी लोग दोपहर की नींद लेते हैं। आज फूफा का लौंडा आ गया, उसके साथ थोड़ी सी टाइम दे देते हैं, पहले नाश्ता कर लूँ फिर करता हूँ, थोड़ा सा रील्स देख लूँ, थोड़ा सा बस 10 मिनट का रील्स देख लूँ, पता नहीं चलता आधे घंटे कब निकल गए, 1 घंटे कब निकल गए। समझ लो बात कि ये सारी चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेशन होती है। बैठे बैठे कमर दर्द देने लगी यार, क्या पढ़ूंगा, थोड़ी सी रेस्ट ले लूँ। दोस्त से बहुत दिनों बाद मिला यार, अभी जाके मिल के आता हूँ, बस बेस्ट फ्रेंड है मेरा, कितने दिनों बाद बाबू से बात हुई यार। ठीक है, अभी बहुत शोर हो रहा है यार, बाद में पढ़ लेता हूँ 1-2 घंटे बाद जब शोर बंद हो जाएगा। ठीक है, आज घर का काम है, मार्केट जाना है, पूरा स्टडी मटेरियल नहीं है, सब बहानेबाजी है, सब कुछ बहानेबाजी है। समझ लो बात को। जिस दिन तुम एक्शन में स्टडी करने बैठ गए ना, ये सारी चीज़ों पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा बिल्कुल से। सब कुछ होते रहेंगे लेकिन तुम वहाँ जाओगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हें एक्चुअल वैल्यू पता है कि तुम्हारे लिए प्रायोरिटी क्या है, किसको प्योर मान रहे हो, इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है तुम्हारे लिए।
और अगर ये आदत लग गई ना प्रोक्रेस्टिनेशन की, तो हो चुका तुम्हारा सिलेक्शन। फिर तुम भूल ही जाओ कहीं सिलेक्शन होगा, फिर तुम वही सेकंड वाले नाना जी की तरह तुम्हारी गिनती होगी। ये प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसी चीज होती है जो कि किसी और से लड़ना नहीं है, हमें खुद से लड़ना होता है, खुद से लड़ना होता है, अपनी आदत को हराना होता है। समझ रहे हो बात को? और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ। ये 2 बुक्स पढ़ो सुबह टाइम, उठते ही तुम्हें केवल पानी पियो और केवल बुक्स पढ़ने बैठ जाओ, तब तक तुम्हारा प्रेशर बनेगा टॉयलेट जाने का। और ये बुक के तुम 2-4 पन्ने पी जाओ। वो क्या बुक्स हैं? पहली बुक है एटॉमिक हैबिट, जो कि जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई है। दिस इज द गोल्डन बुक यार, दिस इज गोना हेल्प यू अ लॉट। ये बुक तुम्हारी 4 चांद लगा दी, तुम्हारी लाइफ सुधार के रख देगी, क्योंकि इसमें ये चीज बताता है कि गुड हैबिट्स कैसे ऑप्ट करना है और बैड हैबिट्स को कैसे छुड़ाना है। सारी चीजें टेक्निक्स पूरी बताता है। इस पर कभी कहोगे तो कुछ टिप्स पर मैं वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट बुक जो है डू इट टुडे, डू इट टुडे मतलब आज करो। डोरियक्स फोरक्स करके ये बुक थे इनके, ये भी बहुत अच्छी बुक है, जिसमें कि तुम्हें ये बताएंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे गेट रिड हो। समझ रहे हो? तो ये बुक्स पढ़ो, तुम्हें हेल्प करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन में। सेकंड चीज है नॉट प्लानिंग। नॉट प्लानिंग, अगर बिना प्लानिंग के स्टडी किया तो कब तुम्हारा समय बर्बाद, सपना बर्बाद, गोल बर्बाद हो जाए तुम्हें पता नहीं चलेगा। जस्ट चुटकियों में धीरे धीरे ग्रेजुअली सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। जैसे बिना प्लानिंग के उठना, बिना प्लानिंग के एक्सरसाइज करते भी हो कि नहीं करते वो भी नहीं पता। एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकालना बिना प्लानिंग के। कॉन्सेप्चुअल स्टडी, हमें नहीं पता कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और जब तुम बिना प्लानिंग के पढ़ने लगते हो ना, तो आलस आने लगती है कि यार पढ़ूं क्या, आखिर पढ़ूं क्या, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करूं। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। एक तरीके से प्रोक्रेस्टिनेशन का ही एग्जांपल है। प्लानिंग ना करने की वजह से ये सारी चीजें हमें झेलनी पड़ती है। भाई तुम अगर प्लान नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे माइंड में ये चीज होनी चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए कि 5 साल बाद तुम क्या बन जाओगे, 1 साल बाद तुम क्या करोगे, 6 महीने बाद तुम्हारी स्टडी कहाँ पहुंचेगी, 1 महीने में तुम कितना टॉपिक कवर करोगे, 1 वीक में तुम कितना टॉपिक कवर करोगे, 1 दिन में तुम्हें क्या पढ़ना है, 1 घंटे में तुम्हें क्या करना। ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ प्लान होना चाहिए। फोकस कहाँ करना है, वो है 1 दिन और 1 घंटे में। 1 घंटे में तुम आगे आने वाले घंटों में क्या करने वाले हो, आज के दिन तुम क्या करने वाले हो, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो अगर तुम्हें भी सब कुछ बिखरा हुआ पसंद है तो तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका फिर। इसलिए स्टार्ट करो, प्लानिंग स्टार्ट करो। जस्ट प्लान योरसेल्फ व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग बोल दे या फिर निगेटिव थॉट्स। देखो प्रिपरेशन के टाइम पे ओवर थिंकिंग होती है, निगेटिव थॉट्स आते हैं, जैसे कि मेरा होगा कि नहीं होगा यार, मुझे डर लग रहा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरे पढ़ने का तरीका सही है कि नहीं। कुछ बिगनर्स होते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि मैं सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा। भाई जैसा भी पढ़ रहा पढ़ना तो स्टार्ट कर। ये जो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना, ये तुम्हारे सिलेक्शन को और कमजोर करती है। फिर आता है कहाँ से क्वेश्चन आएंगे यार, जो पढ़ रहा हूँ वहां से आएंगे कि नहीं आएंगे, इस बार नहीं हो तो क्या हुआ यार, गर्लफ्रेंड की शादी हो गई तो क्या करूंगा, तब तो मर ही जाना है। तो भाई गर्लफ्रेंड की शादी बाद में होगी, पहले तेरा सिलेक्शन होगा। तेरा सिलेक्शन नहीं भी हुआ ना, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तब भी उसकी शादी हो जानी है। समझ रहे हो बात को? सामने वाले बंदे का सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ, वहां निगेटिव लो फील करने लगते हो। ये चीज ना तुम्हारी प्रिपरेशन को रियून कर देगी, खत्म कर देगी, जिंदगी को बर्बाद कर देगी तुम्हारी। समझ रहे हो बात को? सब कुछ साइकोलॉजी का खेल है। एक चीज को समझना, साइकोलॉजी का खेल सब कुछ है। तुमने सुना होगा यार कि एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, ऐसा कुछ उनका रूल होता है सिखों का। अब तुम्हें पता है कि एक इंसान की पावर कितनी होती है, लेकिन उनकी साइकोलॉजी क्या बिल्ड है कि एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, मतलब एक बंदा 100 लोगों के बराबर होता है। तो जैसा कि तुम सिखों को देखते हो तो तुम्हें देखते ही पता चल जाता है कि तो हमसे ज्यादा पावरफुल होगा। क्यों? क्योंकि उनने पहले से ही साइकोलॉजी बिल्ड करके रखी है, और साइकोलॉजी का ही सब कुछ खेल है। इसलिए डिपेंड तुम पे करता है कि तुम अपनी साइकोलॉजी कैसी बिल्ड करना चाहते हो। अपनी साइकोलॉजी सक्सेस वाली बनाओ, तुम्हारे पर डिपेंड करता है। समझ रहे हो बात को? सब कुछ तेरे अंदर है, गुस्सा, प्रेम, दुख, क्रोध, सुकून, बस तुम्हें खोजना जरूरी है यार। और जब भी लो फील करो तो ये लाइन याद रखना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। भाई ठीक है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन के टाइम पे यही सारी चीजें होती हैं, टेंशन है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, कुछ प्लान नहीं कर पा रहे हैं, रिश्तेदारों के ताने सुन रहे हैं। इन सारी चीजों को सुन के जो आगे बढ़ता है उसी का सिलेक्शन होता है, जो यहीं से हार मान जाता है उसका सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।